हालेलुया। आइए हम लोग आज परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हे जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करते तेरे जीवित वचनों के लिए प्रभु। आज परमेश्वर तू हमसे बातें कर और पवित्र आत्मा तेरे वचन को प्रभु हमें समझा प्रभु, और तेरे वचनों में स्थिर रहने के लिए मदद कर प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग लेवी व्यवस्था का किताब 23वां अध्याय 23 से लेकर 25 पढ़ते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों से कह कि 7वें महीने का पहला दिन तुम्हारे लिए विश्राम का विशेष दिन हो। उसमें स्मरण दिलाने के लिए नरसिंगे फूके जाए और पवित्र सभा हो। उस दिन तुम परिश्रम का कोई काम न करना, परंतु यहोवा के लिए अग्नि बलि चढ़ाना। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। इसका थोड़ा सा पार्श्वभूमि बता दूं। आज हम लोग जो वचन को देखे वो जो है इजरायली लोगों को परमेश्वर ने नरसिंगा का पर्व या तुरही का पर्व मनाने को कहा था, और परमेश्वर ने ऐसे जो है 7 पर्व नियुक्त किए हैं, और ये सारे 7 पर्व जो है लेवी व्यवस्था 23वें अध्याय में लिखा है। और इसके पहले हमने 4 पर्व किए हैं। मैं उसके बारे में थोड़ा सा सारांश में बता दूं। सबसे पहला जो है फसह का पर्व, जहां पे प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर मारा गया। उसके बाद जो है अखमीरी रोटी का पर्व, जहां पे प्रभु यीशु मसीह के गाड़े जाने के बारे में दर्शाता है। तीसरा पर्व जो है प्रथम फल का पर्व, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में दर्शाता है। और उसके बाद जो है पेंतिकोस्त का पर्व के बारे में हमने देखा था, और ये जो है पहली बार पवित्र आत्मा उतरा था और कलीसिया का जन्म हुआ था, उसके बारे में दर्शाता है। ठीक है। और अभी आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो तुरही का पर्व। तुरही का पर्व 7वें महीने के पहले दिन मनाया जा रहा है, और वहां के लोग इसको रोश हशाना करके भी बोलते हैं, यानी कि नया साल का पहला दिन, नया साल मुबारक हो, इस प्रकार से लोग बोलते हैं। और ये कहां से ये प्रथा आई हमें नहीं मालूम है, क्योंकि बाइबल जो है हमको ये कहता है कि फसह के पर्व का जो महीना है वो पहला महीना होगा, और ये 7वां महीना भी जो कैसे पहला महीना हो सकता है। इजरायली लोगों की परंपरा के अनुसार जो है वो ये मानते हैं परमेश्वर ने सृष्टि की रचना इस महीने में किया था, 7वें महीने के पहले दिन किया था, इसके लिए उसको नया साल मानते हैं। लेकिन हम लोग ये देखेंगे इस दिन को क्या किया जाता है। देखिए, सबसे पहला जो है मुझे और आपको समझना जरूरी है कि आज हम लोग अनुग्रह में जी रहे हैं, व्यवस्था में नहीं है, और इसके लिए हमें जरूरी नहीं कि हम इस पर्व को मनाएं, लेकिन इसके महत्व को हम समझें। यहाँ पे क्या होता था, सबसे पहला परमेश्वर ने कहा था उनको विश्राम करना, और ये विश्राम परमेश्वर बार बार कह रहा है, हफ्ते में एक दिन भी विश्राम करने को कह रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत बार जो है हमारी जिंदगी की भागदौड़ में हम परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं लगा पा रहे, और इसलिए जो है परमेश्वर मुझे और आपको भी कहता है विश्राम करो। आमीन। विश्राम मतलब ये नहीं कि छुट्टी लेना, विश्राम मतलब हमारी भागदौड़ से रुक जाना और परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाना, थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाना। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, रोमियो की किताब 12वां अध्याय पहले वचन में, कि जो परमेश्वर ने उपकार किए, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दया की, उसको हम याद करें। आमीन। हालेलुया। तो जब तक हम लोग रुकते नहीं है तब तक हम परमेश्वर की दया को याद नहीं कर सकते। हम लोग बहुत तेजी से जिंदगी जीना चाहते हैं और जी भी रहे हैं, और इसलिए जो है परमेश्वर के उपकार की ओर ध्यान ही नहीं देते। और परमेश्वर को ये मालूम था, इसके लिए बार बार वो इजरायली लोगों से कह रहा था कि आप विश्राम करना। और यहाँ पे विश्राम करने के बाद परमेश्वर का वचन उनको कहता है कि स्मरण करने के लिए जो है क्या करना, तुरही बजाना, नरसिंगा बजाना। ये नरसिंगा बजाने के बारे में क्या क्या याद करना है मुझे नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि 10 दिन के बाद जो है प्रायश्चित का दिन है, और इसके लिए भी तैयारी करने के बारे में बात करते हैं। तो आगे जो है हम लोग पूरा जिंदगी भी जो है हम लोग को याद करते रहना पड़ेगा ये विशेष दिन क्या है। तुरही का पर्व जब मनाया जा रहा है, तो तुरही पहली बार कहाँ पे इसके बारे में उल्लेख किया गया, तो मैंने ये देखा कि सबसे पहला उल्लेख जो है हम ये देखते हैं निर्गमन की किताब
19वें अध्याय में बताया। और यहां पर परमेश्वर मूसा से कह रहा है कि मैं जो है बादलों में से आऊंगा और नरसिंगे की आवाज में आऊंगा, वहां पे तुरही बजते रहेगी और उसके मध्य आकर मैं जो है लोगों से बात करूंगा, मैं जो है उनको वचन बताऊंगा ताकि वो जो है तुम पर विश्वास करें, यानी मूसा पर विश्वास करें। मूसा कुछ भी बातें आके बताएगा और वो विश्वास करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो परमेश्वर कहता है कि मैं जो है बातें तुम्हारे सबके सामने करूंगा और वो जो है इस वजह से तुम पर विश्वास करेंगे कि हाँ परमेश्वर ने बात कही है। और ऐसा होता है जैसे परमेश्वर ने कहा था कि तीसरे दिन जो है वो तुरही की आवाज में जो है, जैसे आवाज बढ़ते गई, वहां पे परमेश्वर जो है उस सिनाई के पर्वत पर जो है वो एक ऐसे बिजली की जो आवाज में जो है वो जो बादलों के गड़गड़ाहट में जो है वो आया और ऐसे आग के रूप में आया। वो सारा जो सिनाई पर्वत जो है धुएं में से भर गया और उसके मध्य से परमेश्वर ने उनसे बातें की। और जब उनसे बातें की तो परमेश्वर ने उनको क्या दिया? 10 आज्ञाएं दिया। आमीन, हालेलुया। और यही मैंने देखा पहली बार जो तुरही की आवाज के बारे में। हाँ, तुरही के बहुत सारे जो है उपयोग है। जैसे कभी युद्ध को बुलाना है तो तुरही बजाते थे, कई बार लोगों को इकट्ठा करना है तो तुरही बजाते थे, बहुत सारे चिन्ह थे। लेकिन ये याद करने का जो है मुझे ऐसा लग रहा है यही बात थी कि परमेश्वर उतरा था उस दिन, परमेश्वर से उनसे मुलाकात हुई थी। आमीन, हालेलुया। तो आज हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, आज हम लोग इस बात को देखेंगे। ठीक है, देखिए कुलीसियों की किताब 2 अध्याय 16 और 17 वचन पढ़ते हैं। इसलिए खाने पीने, पर्व, नए चांद या सबके दिन के विषय में कोई तुम्हारा न्यायी न बने, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया मात्र है, पर मूल तत्व तो मसीह है। यहां पे परमेश्वर का वचन जो है काफी बातों के बारे में कह रहा है, लेकिन मैं केवल पर्व के बारे में कहना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कह रहा है कि पर्व के विषय में कोई तुम्हारा न्यायी न बने, क्योंकि ये केवल छाया मात्र है आने वाली बातों का, और इसका मूल तत्व प्रभु यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। उसका तत्व जो है यीशु मसीह है। तो ये क्या बातें बता रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले फिर से मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की ओर। प्रभु यीशु मसीह को मरने की कोई आवश्यकता नहीं थी और उसके स्वयं के लिए, क्योंकि बाइबल ये कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। प्रभु यीशु मसीह ने पाप नहीं किया था, ये मेरे और आपके पापों के लिए उसने मृत्यु अपने आप पे ले ली। वो गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जी उठा, क्रूस की मृत्यु। तीसरे दिन वो जी उठा। जी उठने के बाद अपने चेलों से मिला, लगातार 40 दिन तक उनको वचन से समझाते रहा इसके विषय में क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में। 40वें दिन जो है स्वर्ग में चले गए और लोगों के बीच में से ही वो चले गए, स्वर्गारोहण हुआ उसका। और वहां पे स्वर्गदूत थे और उन्होंने ये कहा कि आप इस प्रकार से क्या देख रहे हो, इसको जैसे गए वैसे ही आएंगे। और ऐसा हुआ कि वो जो है उनको कह के गया था कि पवित्र आत्मा के बगैर तुम लोग जो है कहीं जाना नहीं, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाओ और उसके बाद ही जहां पे तुमको जाना है जाओ। और इसके लिए चेले जो है यरूशलेम में गए, वहां पे ऊपरी कोठरी में लगभग 10 दिन तक उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो एडजस्टमेंट करना था वो किया। और उसके बाद जो है हम लोग देखते 10वें दिन पवित्र आत्मा उतरा। पेंतिकोस्त के पर्व के समय पवित्र आत्मा उतरा और पवित्र आत्मा के उतरने के द्वारा कलीसिया का जन्म हुआ। आमीन, हालेलुया। ये कलीसिया का जन्म हुआ, वहां पे बहुत सारे लोग विश्वास करने लगे। लेकिन साथ ही साथ जो है जैसे यीशु मसीह के शब्द भी थे कि मैं वापस आऊंगा, जैसे यूहन्ना की किताब 14वें अध्याय पहले हम 3 वचन पढ़ेंगे, वहां पे क्या लिखा है? तुम्हारा हृदय व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं।
और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां से ले जाऊंगा कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये कहा था कि वो वापस आने वाले, और वापस आने से पहले वो जो है हमारे लिए और आपके लिए जगह बनाने को गए। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के ये शब्दों को जो है लोगों ने प्रचार किया था, और बहुत सारे जगहों पर जो है इसकी वजह से जो है बहुत निराशा से हुई, क्योंकि जो इन लोगों ने विश्वास किया उनमें से कुछ जो मर गए थे, और कुछ लोग जो है ऐसे सोच रहे थे अभी प्रभु यीशु मसीह ने आना चाहिए था, प्रभु यीशु मसीह ने आना चाहिए था। बहुत सारे उनके जीवन में विपत्ति आ रहे थे, तकलीफें आ रहे थे, लोग सता रहे थे, और इसके लिए वो ये सोच रहे थे प्रभु यीशु मसीह को अभी आना चाहिए था, अभी नहीं आ रहे। और बहुत सारे जो है अलग अलग शिक्षाएं आने लगे कि यहाँ पे आ गया मसीह, वहां पे आ गया मसीह, और इसके लिए प्रेरित पौलुस को खत में कुछ बातें लिखना पड़ा। आज हम लोग वो बातों को देखते हैं। पहले थिस्सलुनीका किताब में जाते हैं, 4 अध्याय 16 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु स्वयं ललकार और प्रधान स्वर्गदूत की पुकार और परमेश्वर की तुरही की आवाज के साथ स्वर्ग से उतरेगा, और जो मसीह में मर गए हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ हवा में प्रभु से मिलने के लिए बादलों पर उठा लिए जाएंगे। इस प्रकार हम सदैव प्रभु के साथ रहेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। और यहाँ पे ये तुरही का पर्व का महत्व मालूम पड़ता है। पहली बार परमेश्वर स्वयं जो है सीनै के पर्वत पर आए थे, और वहां पे तुरही की आवाज के साथ में आए थे। लेकिन आज मेरे लिए और आपके लिए क्या महत्व है कि प्रभु यीशु मसीह भी तुरही की आवाज में आएंगे, ऐसे बादलों में आएंगे, और मुझे और आपको बादलों में या हवा में उठा लेंगे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा है कि जो प्रभु में मर गए हैं वो सबसे पहले जीवित होंगे, और वो प्रभु के साथ में रहेंगे हवा में। और उसके बाद जो है यदि हम में से कोई जीवित है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ में हवा में उठाए जाएंगे। इसको अंग्रेजी में रैप्चर कहते हैं। बहुत सारे लोग जो है ये कहते हैं कि रैप्चर शब्द कहाँ पे है, लेकिन इस क्रिया को जो हवा में उठाए जाने के बारे में उसको रैप्चर कहते हैं। और ये जरूरी नहीं कि लिखा हो, लेकिन क्रिया है। और हम लोग ये देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को उठाने का वायदा किया, और तुरही की आवाज के साथ में ऐसे ही आएगा स्वर्गदूतों के साथ में। आमीन। कलीसिया को लेकर जाने, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया है वैसे वो आएगा। अभी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया की स्थापना जो है पवित्र आत्मा के दिए जाने के द्वारा किया। और आज हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्रिस्त विरोधी या एंटी क्राइस्ट आया भी होगा, लेकिन वो प्रकट नहीं हो रहा है। क्यों प्रकट नहीं हो रहा है? क्योंकि पवित्र आत्मा उसको रोक रहा है प्रकट होने से। और हम ये देखते हैं कि कलीसिया को जब उठा लेंगे तो पवित्र आत्मा भी चला जाएगा। हालेलुया। और मैं आपको बता दूं कि पवित्र आत्मा जब जाएगा तो इसका अर्थ ये नहीं कि फिर यहाँ पे पवित्र आत्मा कार्य नहीं होगा। अभी हम देखते हैं पेंतिकोस्त के पर्व के समय पे भी प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी पवित्र आत्मा कार्य हो रहा था। और हम लोग पुराने नियम में देखते हैं बहुत सारे लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा कार्य हो रहा था, लेकिन वो रुक रुक के हो रहा था। लेकिन आज कलीसिया को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है ताकि हर एक विश्वासी उसका गवाह बने और सामर्थ के काम करे। आमीन। हालेलुया। तो मैंने और आपने जो है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का इंतजार करना है। मैं जानता हूं बहुत सारे विवाद है यहाँ पे। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो 7 साल जो है ऐसे संकट का समय आएगा और उसके मध्य जो है या उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह आएगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि अगर हम नूह के समय पे देखते हैं तो जल प्रलय लाने वाला था परमेश्वर, सारे पृथ्वी को पानी से डुबोने वाला था, सारे जो जीवित जो प्राणी थे उनको मारने पर था केवल मछलियों को छोड़कर। तो लेकिन फिर भी परमेश्वर ने नूह को और उसके परिवार को पहले ही से ही जल प्रलय से बचाया। आमीन। हालेलुया। बारिश आने के बाद या बाढ़ आने के बाद नहीं बचा है, पहले ही बचा है। हम लूत के बारे में भी देखते हैं।
लूत को जो है, जैसे सोदम और गमोरा को परमेश्वर ने बर्बाद करने की ठान ली और वहां पे जो आग के ओले बरसा रहे थे, उसके पहले ही लूत को और उसके परिवार को परमेश्वर जो है सोदम और गमोरा से बाहर ले गए। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे विपत्ति के समय पे जो 7 साल की विपत्ति हम लोग अगर प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने वर्णन किया मत्ती की किताब 24वें अध्याय 15 से आगे, तो वो विपत्ति को देखते हैं तो बहुत ही भयावह विपत्ति है। ऐसा नहीं है कि आज विपत्ति नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि उसका मार्ग जो है बहुत कठिन है, और हाँ कठिन है। हम लोग आज जब जीते हैं तो आज भी लोग हमारा जो मजाक उड़ाते हैं, ठट्टा करते हैं, हमारी निंदा करते हैं और बहुत सारी बार परेशान करते हैं, ताकि हम लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर वापस उसी राज्य में आए जहां पे हम पहले थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमको अनुग्रह देता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य देता है कि हम जो है प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं करें। आज विपत्ति है, आज तकलीफ है, और ऐसा तकलीफ जो है हमेशा रहेगा जब तक प्रभु यीशु मसीह हमको कलीसिया को उठाकर नहीं ले जाते। मैं आपको बता दूं, देखिए अभी तकलीफें बढ़ रही हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, कलीसिया में जो है तकलीफ आ रही है, लोग लोगों से लड़ रहे हैं, हमको जो है दूसरे के हवाले कर रहे हैं कि ये प्रचार कर रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हमको ने, लेकिन बहुत सारे परमेश्वर के लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। देश देश के विरोध में लड़ रहा है, अकाल आ रहा है, महामारी आ रही है, बहुत सारी पीड़ाओं में से हमको गुजरना है। लेकिन वो पीड़ा और जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो प्रकाशित वाक्य में, वो पीड़ा में बहुत अंतर है। वो जो है हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि कलीसिया और परमेश्वर जो है इजराइल से व्यवहार अलग अलग समय करेगा। आमीन। आज भी जो है कुछ यहूदी लोग विश्वास में आ रहे हैं, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं आ रहे, कम यहूदी लोग आ रहे हैं। लेकिन जब कलीसिया को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उठा के ले जाएगा, उसके बाद जो है परमेश्वर यहूदी लोगों से व्यवहार करेगा, और उस समय जो है बहुत सारे लोग, यहूदी लोग विश्वास करेंगे और बहुत सारे जो अन्य जाति के लोग भी विश्वास करेंगे, लेकिन वो बहुत ही विपत्ति से गुजरना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर जब मुझे और आपको ऐसे विपत्ति में रख रहा है, हम ये नहीं समझे कि बहुत ज्यादा विपत्ति है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे जीवन में इतनी परीक्षा नहीं आएगी जितना हम बर्दाश्त नहीं कर सके। यानी क्या, हमको एक सीमा में ही परीक्षाएं आएगी, लेकिन ये ऐसा हमेशा नहीं रहेगा। कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह उठाने वाला है, और उसके बाद हम लोग उसके साथ में संगति में लगातार रहेंगे। वहां पे कोई दुख नहीं होगा, कोई आंसू नहीं रहेंगे। आमीन, हालेलुया। तो अभी हमको क्या करना है, उस दिन को जैसे इजरायली लोग लगातार याद कर रहे थे, हमने भी याद करना है कि एक दिन मुझे और आपको प्रभु के साथ में जाना है। चाहे हमारी मृत्यु आए प्रभु में तो भी, या हम जीवित रहेंगे तो भी। लेकिन आज हमको क्या करना है, हमने जो है लोगों को सुसमाचार बताना है। देखिए, एक वजह प्रभु यीशु मसीह के आने में देरी होने की है कि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि किसी का भी नाश हो, इसलिए प्रभु के आने में देर हो रही। और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के आने में देरी कर रहे हैं। बहुत बार जो है हम लोग लोगों को सुसमाचार नहीं बता रहे। आज मैंने और आपने निर्णय लेना है कि सुसमाचार बताएं। हालेलुया। बहुत सारे बार हम लोग इस प्रकार से जी रहे हैं कि लोग ये कहते भी है, स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। आप स्वर्ग के स्तर को गिरा रहे हो और नरक के स्तर को उठा रहे हो। मैं आपको बता दूं, स्वर्ग जो है एक ऐसी जगह है जिसके बारे में हम सारी सुंदरता को यहाँ पे धरती के देखेंगे तो भी हम बयान नहीं कर सकते। कुछ लोग बोलते हैं पेरिस सबसे सुंदर जगह है, कुछ लोग ये कहते हैं स्विट्जरलैंड सबसे सुंदर जगह है, कुछ लोग कहते हैं कश्मीर सबसे सुंदर जगह है और ये स्वर्ग के समान है। मैं बता दूं, इससे कहीं 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 गुना बढ़कर स्वर्ग रहेगा। वो केवल सुंदरता में ही नहीं, लेकिन वहाँ का जो वातावरण जो है वो भी बहुत बेहतरीन होगा। आमीन। और नर्क के बारे में अगर हम सोचते हैं तो नर्क जो है बहुत ही ऐसा जगह है जहाँ पे लगातार जलना रहेगा, और वचन ही कहता है वहाँ पे मरेंगे भी नहीं, यानी हमारा आत्मा लगातार जलते रहेगा और मृत्यु भी नहीं आएगी अगर हम नर्क में गए
तो बहुत सारे लोग जब ये कहते हैं स्वर्ग और नर्क ये ही है करके, तो ये जो गलत धारणा है। स्वर्ग बहुत सुंदर जगह है और नर्क में जाने से हमको बहुत घबराना चाहिए। आमीन। वो लोग जो आज डर रहे नहीं है, लेकिन जब वो जाएंगे तो बहुत परेशानी में जा रहेंगे। एक व्यक्ति जो है, धनी व्यक्ति, वो ऐसे आग में डाला गया था और उसके बाद जो है, जैसे आग में डाला गया तो अब्राहम से वो निवेदन करने लगा कि लाजर जो उसके यहाँ पे भिखारी था उसके दरवाजे पर, उसको भेज और मुझे एक बूंद पानी दे। तब अब्राहम ने कहा यहाँ से कोई वहां पे नहीं जा सकता, ना वहां से यहाँ आ सकता है। और तब वो उसकी पीड़ा हम समझ सकते हैं कि एक बूंद पानी मांग रहा है। ऐसे पानी मांगते रहेंगे, पानी नहीं मिलेगा। क्या आप चाहते हैं कि आपके रिश्तेदार जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, आपके माता पिता जो है आपके जीवन में जिन्होंने बहुत कुछ दिया है, वो ऐसे पीड़ा में से गुजरे? नहीं चाहोगे ना? आपके मित्र जिनसे आप प्यार करते हैं, जो आपके जीवन में आशीष लेकर आ रहे हैं, या किसी भी प्रकार से आपके जीवन में जो बहुत ही महत्वपूर्ण के लोग हैं वो, और आपसे ये चाहते हैं कि वो जो है नरक में जाए। देखिए, इस तुरही के पर्व की तैयारी जो है, प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को उठा के ले जाना है, तो उसके लिए हमने कैसे तैयारी करना है? हम तो जाएंगे ही, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते वो जाएंगे। आमीन। मैं बता रहा हूँ, सही विश्वास करना कि वही जो है, उसके द्वारा ही जो है हमें जो जीवन मिलेगा। आमीन। ये विश्वास करेंगे तो हम जाएंगे, लेकिन हमारे साथ में हमारे परिवार, हमारे दोस्त, हमारे जो शत्रु भी हमें चाहेंगे कि वहां पर आए। आमीन। हालेलुया। आप इसके लिए क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? किसी को समाचार बता रहे हो? क्या एक खुद गर्ज वाले जीवन जी रहे? एक बार फिर से जो है हमको याद करना है। हम बहुत बार इस प्रकार की बातें सोचते हैं और बार बार सोचते रहना चाहिए, हम किसके लिए जी रहे हैं। लोग जो है यहाँ पे अपना खुद का जो संपत्ति इतना बना रहे हैं कि मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटे का बेटा, हमारी जो 7 पीढ़ियां खाना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप इकट्ठा करोगे और आपको पता नहीं रहेगा कि कौन खाएगा उसमें से। आमीन। हालेलुया। पैसे को पंख होते हैं, आप पैसों के पीछे मत भागो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताओ। मैं आपको बता दूं, आप स्वर्ग में धन इकट्ठा करोगे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ में हमको फिर से धरती पर ही आना है, धरती पर ही जिंदगी जीना है, हमेशा हमेशा का। लेकिन उसके पहले जो है, मैंने और आपने पहली मर्तबा जो है प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो वहां पे जाने की तैयारी करनी चाहिए। हालेलुया। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो बर्बादी की ओर जा रहे? बहुत सारे बार जो है लोग बर्बादी यहाँ के बारे में सोचते हैं। मैं आपको बता दूं, किसी कारणवश हम यदि यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और फिर भी पूरी जिंदगी में परेशानी उठाते हैं, किसी कारणवश, ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन ऐसा बहुत बार बीमार रहेंगे और हम लोग बीमारी में ही पूरा समय बिताते हैं, कर्जे में जो पूरा समय बिताएंगे, और ऐसा होगा कि हम ऐसे में हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो भी मैं आपको बता दूं कि हमारा जो एक मंजिल बहुत अद्भुत मंजिल है, स्वर्ग। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते रहेंगे तो स्वर्ग में रहेंगे। हालेलुया। और इसलिए आप केवल अपने बारे में मत सोचो। बहुत सारे लोग जो है आज परेशानी में है, और वो परेशानी यहाँ की नहीं, उनको नींद नहीं आ रही क्योंकि उनका संबंध परमेश्वर के साथ में सही नहीं है। उनके जीवन में बहुत सारे बीमारियां हैं। क्यों? क्योंकि उनका संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ बराबर से नहीं है। बिल्कुल कुछ लोग जानते नहीं है, आपने उनका परिचय करा के देना है। लेकिन केवल यही के लिए नहीं, कि केवल धरती के लिए नहीं, लेकिन उनका जो मंजिल आप हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग के लिए कर दोगे। आमीन। हालेलुया। इस तुरही के पर्व के समय पे मैंने और आपने याद करना चाहिए कि क्या मैं तैयार हूं प्रभु के साथ में जाने के लिए। तैयारी का मतलब क्या? बहुत सारा बोझ हम लोग रखे हुए हैं, बहुत सारा प्रोजेक्ट में हाथ डाले हुए, और प्रभु आएगा तो सारा प्रोजेक्ट बेकार हो जाएगा। लेकिन
मैं आपको बता दूं कि प्रभु के प्रोजेक्ट में रहो। आमीन। प्रभु ये चाहता है हम आत्माओं को जीतने वाले लोग बने। प्रभु ये चाहता है कि हम लोगों को सिखाए वचन को। प्रभु ये चाहता है कि हम लोगों को स्वर्ग के लिए तैयार करें। क्या आप लोगों को स्वर्ग के लिए तैयार करें? आमीन। हालेलुया। देखिए, आज कलीसिया जो है, बहुत कलीसिया समझौता में जा रहे हैं। वो प्रभु को भी प्रसन्न करना चाहते हैं, संसार को भी प्रसन्न करना चाहते हैं, और इसके लिए वो अपना मुंह नहीं खोल रहे बाहर कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। ये मुंह नहीं खोल रहे क्योंकि लोग उनकी निंदा करेंगे, लोग उनको शायद बिजनेस नहीं देंगे, लोग जो है इनको बहिष्कार करेंगे। इसके लिए जो है वो लोगों को बता नहीं रहे। याद रखें, वही जो आपके अपने लोग जो है, एक दिन उनका भी मृत्यु होगा और आपका भी मृत्यु होगा। उसके बाद जो है न्याय के दिन उनको नरक में डाला जाएगा। वो आपकी ओर देखेंगे और आपसे केवल आंखों के द्वारा ही पूछेंगे, मुझे क्यों नहीं बताया आपने? आप क्या जवाब देंगे? ये जवाब होगा आपके पास? नहीं, मुझे शर्म आई। ये सही जवाब नहीं रहेगा ना। और वहां पे आप कुछ बदलाव भी नहीं ला सकते। जो बदलाव लाना है आज ही लाना है। देखिए, वचन इस प्रकार से कहता है कि यदि हम आज यीशु मसीह के लिए शर्माएंगे तो जब प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों के साथ में आएगा, वो भी हमारे लिए शर्माएगा। आमीन। हालेलुया। आपको और मुझे जो है एक अच्छा मौका है। मुझे प्रभु ने उद्धार दिया है, लेकिन स्वार्थ में जीवन बिताने के लिए उद्धार नहीं दिया। हालेलुया। हालेलुया। मैं और आप जो है लोगों को बताए, लोगों को समझाए प्रभु के बारे में। आमीन। वो जो है यहाँ की जिंदगी को भी नहीं बदलेगा, लेकिन अनंत काल के लिए हमारे साथ में रहेंगे वो लोग। आप क्या करना चाहते हो? परमेश्वर आपसे प्यार करता है और परमेश्वर उन लोगों से भी प्यार करता है जो आपके इर्द गिर्द में है। प्रभु की इच्छा यह है कि किसी का भी नाश ना हो। तो आप समझ सकते हैं प्रभु क्या चाहता है। क्या आप उसकी इच्छा पे चलना चाहते हो? तो आज से मैं बता दूं कि शायद हम लोग इस समय पे भी इस बात को देखेंगे कि कलीसिया को उठा लेंगे ना। ऐसा हो सकता है। बहुत सारे ऐसे महामारी आई है, हमको लगता है ये महामारी अंत की महामारी है, हम लोग जो जाएंगे, हाँ हमने ऐसी तैयारी में रहना है। लेकिन यीशु मसीह का आगमन जो है ऐसा नहीं रहेगा। हो सकता है कि 5 साल और लगे, मुझे नहीं मालूम है। कल अगले 1 साल में या 5 साल में, पता नहीं कि कभी आएंगे प्रभु यीशु मसीह। फिर मुझे और आपको हर बार तैयार रहना है और लोगों को तैयार करना है। आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।